जय महालक्ष्मी दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे रानी चोल देवी एवं रानी चिल्ली देवी व्रत कथा को। तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुत्र, आयु, सर्वैश्वर्य और मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। तब श्री हरि ने बताया कि मैं तुम्हें एक ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जिसको करने से इंसान की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करते थे। उसके महादुर्भागा चिल्ली देवी और यशस्विनी चोल देवी ये दो रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक सूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सादृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तो किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस सूकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया गया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह सूकर धम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सूकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकले। उस वन में तमाल, ताल, हिमताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थीं। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस सूकर को ढूंढ रहे थे। अचानक सूकर से उनका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही सूकर को घायल किया वैसे ही बाण के लगते सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान
वह गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः एव हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी से भी दुर्लभ एक बार आपको देता हूँ। उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुए, त्यों ही बगल में मृगछाला लिए हुए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आपके साथ साथ यहाँ आया हूँ। यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़े ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विषरहित, अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद, सुगंध वायुयुक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थीं। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। वटु ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या क्या फल होता है, वह आप मुझे बताइए। वटु के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगीं, हे विप्र, तुम एकाग्र चित्र होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध हैं, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे वटु, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रासी से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा और पुत्रादि यह सब मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूबे के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को शाम के समय जितेंद्र हो स्नान कर सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहाँ पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत, कमलासना, हास्ययुक्त, कमलवत मुख वाली,
शरद चंद्र के तुल्य कांतिमती, चतुर्भुजा, दो हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के सुंडों से जल से सींचती हुई अटल छत्र छत्रयुक्त महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए कपूर, अगरबत्ती और चंदन से महालक्ष्मी जी की पूजन करें, उनका आवाहन करें। कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करे वह भी सुनो। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दें। तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों को नमस्कार कर घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए। वहाँ राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुँचे। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित हो रहा था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुईं। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चूल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांधा हुआ है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्रियों के साथ वन की बातें कर रहे थे। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते हुए नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी वहाँ कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण बटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ली देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटु से कहने लगे, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। यह सुनकर चोल देवी पर राजा अत्यंत कुपित हुए और कहने लगे, आज से चिल्ल देवी के ही घर में पूजा करूँगा। इसी समय राजा ब्राह्मण बटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल्ल देवी के घर में गए। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी से कहने लगी, अरे दुष्ट, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू सूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चिल्ली देवी के घर में आई
तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो चाहो वो वर मांग लो। चिल्ली देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्यचंद्र है तब तक आप ना त्यागे। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोवांछित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्तिभाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चूल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चूल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चूल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चूल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। मुनि ने चूल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चूल देवी के साथ नगर में आकर चिल देवी तथा चूल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगे। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पवित्र मानी जाती हैं, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धापूर्वक होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र, पुत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको भी होगी। पुत्र, पुत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसको करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये महालक्ष्मी व्रत कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण कर सकें एवं व्रत के महत्व को जान सकें, महालक्ष्मी जी की महिमा को जान सकें। तो आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। श्रीमन